आप सुन रहे हैं ईएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी, हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच की कहानियों से बनी हमारी सीरीज खामोश आवाजें। आज की कहानी महल। निर्माता राशि राय, लेखक श्वेता राय, सूत्रधार दीपक दत्त शर्मा। कहानी को आवाज दी है राशि राय, दीपक दत्त शर्मा, श्वेता राय, अखिलेश पांडे, दिशा बिष्ट, नवीन सिंह और मनीष सिंह ने। साउंड डिजाइन कला स्टूडियो, निर्देशक श्वेता राय। शुरू हो रहा है ईएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स महल। रात का घना अंधेरा। दूर से आती किसी के रोने की आवाज। दबे पांव महल में घूमती हुई निकिता अंधेरे को चीरती हुई अंदर चली जा रही थी। और रोने की ये आवाज किसकी है? पूरा महल एक भूल भुलैया सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था इस अंधेरे से महल में वह धीरे धीरे गुम होती चली जा रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी महल के एक कमरे में आते ही उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं और एक सुंदर सी तस्वीर के पास आकर उसकी आंखें ठहर सी जाती हैं। वो चुपचाप उस तस्वीर को एक टक देखने लगती है और मन ही मन सोचते हुए अपने आप से बातें करने लगती है। मुझे इस तस्वीर को देखकर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? और आखिर इस तस्वीर में जो औरत है ये कौन है? कौन है ये? इसकी शक्ल भी मुझ जैसी क्यों दिख रही है? ये तस्वीर मुझ जैसी क्यों लग रही है? निकिता डर से पसीने पसीने होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई कैद कर रहा है। तभी अचानक तस्वीर से एक आवाज आती है, आओ बाईसा आओ। अचानक से तस्वीर से हाथ निकलकर बाहर आता है और निकिता को जोर से अपने अंदर खींचने लगता है। निकिता की सांसें घुटने लगती है। वो चीखना चाहती है लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती और धीरे धीरे वो तस्वीर निकिता को अपने अंदर पूरी तरह खींच लेती है। निकिता जोर से चीखती है और उसकी नींद टूट जाती है। वो पसीने से तरपतर होती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो तो एक सपना देख रही है, लेकिन हर बार वही सपना, वही महल और वही तस्वीर। वो परेशान हो उठती है और खुद को संभालते हुए जल्दी से ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन बार बार उसका ध्यान उसी सपने की ओर जाता है कि वो खुद से सवाल करने लगती है, आखिर ये सपने कब छोड़ेंगे मुझे? इसी सोच में डूबी हुई निकिता नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस में अपने कोलीग समीर से मिलती है, जो उसी के साथ मिलकर एक इवेंट कंपनी चला रहा होता है। अभी 2 साल ही हुए थे उनकी कंपनी को। अभी कुछ महीनों पहले ही निकिता के माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। अचानक से हुई अपने माँ बाप की मौत से निकिता बिखर गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला है। तब से उसके लिए उसका काम ही उसकी दुनिया बन जाता है। वो अपने काम में खुद को पूरी तरह बिजी कर लेती है। धीरे धीरे दोनों की मेहनत से कंपनी को काम मिलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी दोनों फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। आज निकिता कुछ ज्यादा ही उदास है। क्या हुआ निक्की? अरे यार कुछ नहीं, वही डरावने सपने जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। याद है पहले भी मुझे एक सपना आया था जिसमें मैं बिल्कुल डरी हुई सी थी। आज भी मुझे वही सपना आया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच कोई महल मुझे बुला रहा हो और मैं बेतहाशा खिंची हुई उसकी ओर चली जा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा यार, समीर मेरे साथ ये क्या हो रहा है?
समीर निकिता से कहता है, अरे यार तुम भी ना, कई बार कहा है तुमसे हॉरर फिल्में मत देखा करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। तभी निकिता पूछती है, ये बताओ, क्या सचमुच भूत प्रेत या वो सुपरनेचुरल पावर कुछ होता है? समीर निकिता को डराते हुए कहता है, क्यों नहीं, एक भूतनी तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। तभी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। निकिता कहती है, अच्छा, बहुत मस्ती हो गई, चलो थोड़ा काम कर लो, भूतनी दिखती हूँ मैं तुमको। दोनों आपस में काम की बातें करने लगते हैं। तभी समीर कहता है, निक्की, अभी तक हम लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ नहीं लगा। एक बार मिल जाए तो हमारी कंपनी को भी लोग जानने लगेंगे। निक्की, इस साल हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है। निकी कहती है, समीर, डोंट वरी, बिल्कुल सही कह रहे हो, और हम पूरा एफर्ट लगा तो रहे हैं दोस्त। देखो, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा और बहुत जल्द हमारा आइडिया हिट होने वाला है, डोंट वरी। काम करते करते रात के 8 बज जाते हैं। दोनों ऑफिस बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे निकी अपनी जिंदगी में फिर से बिजी हो जाती है। कुछ दिनों बाद फिर वही डरावने सपने निकी को आने लगते हैं। वो परेशान हो जाती है और समीर को बताती है। समीर कहता है, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को मिलना चाहिए, शायद वही कुछ बता सके। निकी अगले ही दिन डॉक्टर अनामिका से अपॉइंटमेंट ले लेती है। अगले दिन शाम के 7 बजे ऑफिस का काम खत्म करने के बाद निकिता डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर निकिता की सारी केस हिस्ट्री जानती है और फिर उससे कहती है कि हो सकता है निकिता, तुम अपने माँ पापा के एक्सीडेंट को भुला नहीं पाई हो। शायद यही वजह है तुम्हें ये सपने आ रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, तुम्हें आराम हो जाएगा। और हाँ, याद रखना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और डरावनी मूवीज़ भी नहीं देखना। निकिता डॉक्टर को थैंक्स कहती और घर चली जाती है। अगले दिन जब ऑफिस वापस आती है तो समीर पूछता है, कैसा रहा? निकिता कहती है, हाँ, बस वही, डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेस कम लो। चलो अब छोड़ो ये सारी बातें, देखते हैं जो होगा देखेंगे यार, ये टेंशन चलता रहेगा। अब ये बताओ, कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं आया? ये कहते हुए निकिता अपने कंप्यूटर पर मेल सर्च करने लगी। सर्च करते करते उसकी नज़र एक मेल पर गई जिसमें एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का ऑफर था। वो खुशी से उछल पड़ी। वाओ! अरे समीर, ये देखो कितना अच्छा ऑफर है, और देखो पैसे कितने अच्छे मिल रहे हैं। रॉयल फैमिली का फंक्शन है जनाब। फाइनली समीर, वी गॉट दिस। समीर देखता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा अमाउंट भी है। तभी उसकी नज़र एक लाइन पर टिक जाती है जिसमें लिखा था, इवेंट से रिलेटेड सारा सामान उन्हें महल में ही मिल जाएगा, बस उन्हें इवेंट के लिए 15 दिन पहले आना होगा। ये देखकर समीर खुश हो जाता है। यार निक्की, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम जल्दी से रिप्लाई कर दो, और हाँ, पूरी टीम को इवेंट के लिए कांटेक्ट भी कर लो। हमें इस इवेंट में कोई कमी नहीं छोड़नी। और हाँ, पहले हम दोनों उस जगह जाएंगे और 2 दिन बाद टीम को बुलाएंगे, ताकि उस जगह की अच्छे से रेकी भी कर लें, कहीं एंड मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। निकी मेल का जवाब देकर इवेंट के रिगार्डिंग अपनी बाकी टीम से भी बात कर लेती है। क्योंकि महल इंटीरियर में होता है तो वो पहले ही सारी प्रिपरेशन करने लगती है। 13 नवंबर की वेडिंग होती है और निकी 28 अक्टूबर को अपनी गाड़ी से समीर के साथ जाने का प्लान बनाती है, जो दिल्ली से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के नागौर में बसा एक छोटा सा गांव है, खीमसर। निकी बेहद खुश होती है और सारी तैयारियां 27 अक्टूबर की रात को ही कर लेती है। उसकी आंखों से तो जैसे नींद गायब ही हो जाती है और वो सोचते सोचते सो जाती है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। उसकी नींद खुल जाती है। वो वक्त देखती है, सुबह के 4 बजे थे।
उसका दोस्त समीर परेशान होकर उसे बताता है, निकी, पापा को रात को हार्ट अटैक आया। मैं उनके साथ हॉस्पिटल में ही हूँ। निकी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। पापा जैसे ही ठीक होते हैं मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लूँगा। प्लीज़ 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 तुम संभाल लेना प्लीज़ यार। समीर, कैसी बातें करते हो? डोंट वरी, तुम अंकल का ख्याल रखो। और हाँ सुनो, परेशान मत हो ना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। एंड बस तुम जैसे अंकल ठीक होते हैं तुम आ जाना मेरे पास। डोंट वरी समीर, प्लीज़ टेक केयर। थैंक्स यार। कहते हुए समीर फोन रख देता है। निकिता राजस्थान जाने के लिए अपनी तैयारियां करने लगती है, लेकिन निकलते निकलते उसे दिन के 2 बज जाते हैं। राजस्थान पहुंचते पहुंचते निकिता को रात हो जाती है। वो खीमसर पहुंचती है, लेकिन गांव दूर दूर तक वीरान होता है। तभी उसे दूर एक बड़ा महल नजर आता है। वो समझ जाती है कि ये वही महल है जहां पर वेडिंग है, लेकिन आसपास के गांव इतने वीरान क्यों हैं? यहां अजीब सी खामोशी क्यों है? ये सोचते सोचते वो महल के सामने आकर अपनी गाड़ी रोकती है और गाड़ी से उतरकर महल को देखने लगती है। उसे लग रहा था कि शायद वो पहले भी यहां आई हुई है। अरे, ये तो वही महल है जो मुझे सपनों में दिखाई देता है। तभी लालटेन लेकर चौकीदार आता है और निकिता से कहता है, आ गई भाई साहब, मैं आपका है इंतजार कर रहा था। आइए, अंदर आइए। निकिता चलते चलते बाबा से बातें करने लगती है। अच्छा बाबा, आप यहाँ चौकीदार हैं? कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? अरे भाई साहब, बरसों से, हमारा बचपन से लेकर बुढ़ापा सब यहीं बीता। कहते हुए बाबा निकिता को महल के अंदर ले जाते हैं। महल देखकर निकिता की आंखें फटी की फटी रह गई। कितना बड़ा महल है, कितना सुंदर है। तभी चलते चलते उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाकर रुकी। अरे ये तो उसी औरत की पेंटिंग है जिसे मैं सपने में देखा करती थी। और वो बुदबुदाने लगी। तभी चौकीदार ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। बाबा, वैसे ये पेंटिंग किसकी है? भाई साहब, इस महल की रानी माँ की तस्वीर है। चलो भाई साहब, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दें। चौकीदार निकिता को महल के एक बड़े आलीशान कमरे में ले जाता है और कहता है, बिटिया आप यहां आराम कीजिए और सुबह रानी मासा से जरूर मिलिएगा। निकिता चौकीदार को धन्यवाद कहती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। थकान की वजह से जल्द ही उसे नींद भी आ जाती है। आधी रात में निकिता को अपने कमरे के पास किसी के रोने की आवाज आती है। वो समझ नहीं पाती कि कौन है। तभी पेंटिंग वाली औरत निकिता के सामने आ जाती है और उससे कहती है, अरे भाई साहब, तुम आ गई। अब तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा, यही मेरा हुक्म है। तभी निकिता क्या देखती है कि उसकी एक पेंटिंग बड़े से कमरे में लगी हुई है और वो औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही है। निकिता खुद को देखकर घबरा जाती है और अचानक से चीखते हुए उठ बैठती है। अरे ये कैसा सपना? कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा जैसे कुछ घटने वाला है, कुछ होने वाला है। उसके बाद निकिता को नींद नहीं आती और वो जागते जागते सारी रात बिता देती है। अगली सुबह घर का मैनेजर उससे मिलने आता है और वे मैनेजर के साथ शादी की तैयारियों के लिए पूरे महल को देखने लगी। निकिता मैनेजर से पूछती है, वाह, यहाँ तो सारी तैयारियां आप लोगों ने पहले से ही कर रखी है। और वैसे ये सब लोग कौन हैं? मैनेजर बताता है, ये सब वही राजकुमारियां हैं जो कुंवर शक्ति सिंह की शादी के लिए आई हैं। कुंवर सा जिसको पसंद करेंगे वही उनकी रानी सा होगी।
वो पूरे महल के कमरों को देखती है और सोचती है कि कितना बड़ा महल है, पता ही नहीं चल रहा कहां से कहां चले जा रहे हैं, एकदम भूल भुलैया जैसा है। तभी वो देखती है कि एक खूबसूरत नौजवान उसको बार बार देखे जा रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। वो पूरे महल को देखती रहती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि आखिर इस महल का एग्जिट गेट कहाँ है। वो मैनेजर से पूछती है। मैनेजर बड़े अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम, इतनी जल्दी भी क्या है? निकिता को मैनेजर की बात अजीब लगती है और वो मैनेजर को शुक्रिया करते हुए कहती है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। मैनेजर चला जाता है। निकिता पूरे महल में घूमने लगती है। चारों ओर चहल पहल है, सब लोग अपने आप में बिजी है। निकिता सोचती है कि यहां तो सब कुछ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, तो फिर मुझे क्यों बुलाया इन लोगों ने। खैर, मुझे क्या, मैं पहले महल की रेकी कर लेती हूं, फिर सोचूंगी कैसे इवेंट को प्लान करना है। वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है और रास्ता भूल जाती है। तभी वही हैंडसम आदमी उसको दिखाई देता है। वो उसी से पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं इस महल में गुम हो गई हूँ। इतना बड़ा महल, बिल्कुल भूल भुलैया सा। क्या आप मुझे रानी मासा से मिलवा सकते हैं प्लीज़? दरअसल मैं यहाँ के इवेंट की प्लानर हूँ। युवक उसे स्माइल करता है और कहता है, हाँ, क्यों नहीं। वो युवक के साथ साथ चलने लगती है। तभी युवक बोलता है, आपको क्या पसंद है निकिता? निकिता कहती है, आपको मेरा नाम कैसे पता है? वैसे मुझे घूमना और नए नए लोगों से मिलना बेहद पसंद है। तभी युवक निकिता की तारीफ करने लगता है। आप बेहद खूबसूरत हैं। आप अगर अपने बालों में फूल लगा लें तो और भी खूबसूरत लगेंगे। निकिता हल्की सी स्माइल के साथ शुक्रिया कहती है। वो युवक निकिता को एक बड़े हॉल में ले जाता है, जहां निकिता देखती है कि रानी मासा एक आली शान से दीवान पर बैठी हुई हैं। उनकी उम्र कुछ 65 साल की होगी, लेकिन इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। रानी मां उसे प्यार से बुलाती है। आओ बाईसा, आओ। तभी रानी मां उस युवक से पूछती है, कोई पसंद आई तुम्हें? वो युवक बोलता है, मैं आपके पास ही ले आया हूँ रानी माँ। यह कहकर युवक चला जाता है। निकिता रानी मासा को प्रणाम करती और कहती है, माफ़ कीजिएगा रानी मासा, अगर मैं पूछ सकूं तो क्या आप ये बताएंगे कि ये कौन थे जो मेरे साथ आए थे और अभी अभी कहीं चले गए? रानी मासा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, वो मेरा सबसे छोटा बेटा कुंवर शक्ति सिंह है। लगता है मेरे बेटे को तुम पसंद आ गई हो। बाईसा, अभी तुम आराम करो, थक गई होगी। निकिता असमंजस में होती है। ये कैसी बात कर रही है रानी माँ। वो रानी माँ को प्रणाम करती हैं और उनसे जाने की आज्ञा लेती हैं। घूमते घूमते उसे वही चौकीदार बाबा मिलते हैं। वो बोलती है, बाबा मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दोगे प्लीज़? वो बाबा के साथ चली जाती है। निकिता डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, कैसा परिवार है, सभी अजीब से हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। निकिता का पूरा दिन बस यूं ही निकल जाता है और वो परेशान होकर अपने दोस्त को कॉल करने लगती है, लेकिन फोन ही नहीं मिलता। उधर समीर के पिता की तबीयत स्टेबल होती है। वो अपने पिता को अगले ही दिन घर ले जाता है और उसके अगले दिन राजस्थान के लिए निकल जाता है, जहां वो वहां दिए गए एड्रेस को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाता है। तभी उसे एक बूढ़ा सा आदमी मिलता है और कहता है, ते कटी बिन खूनी महल बात तूने कर लिया। समीर डर जाता है। वही महल जिनमें बरस महल्ला
एक बारी शादी रोज जलसो हो, लेकिन भगवान री मर्जी देखियो कि शादी वाला दिन ही महल में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गयो। कोई नहीं बच्चा और वाटे केवल खंडरी है। थने वटे काई को नहीं मिली। बाबा मुझे वहां ले चलो, मेरी दोस्त वहीं गई है। बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा अब तो वापस को नहीं आई, क्योंकि उसने खुद बुलावा बुलायो है। अब उसका आना मुमकिन को नहीं। समीर बोलता है, बाबा प्लीज मुझे उस महल के पास ले चलो। दोनों उस महल पर पहुंचते हैं और समीर देखता है वाकई में वहां जले हुए महल का खंडर होता है। वहां निकिता की गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन वहां उसे और कोई दिखाई नहीं देता। वो जोर से चीख कर रोने लगता है। उधर निकिता अगले दिन उठती है और सोचती है, मैं आज ही इस काम को मना करके निकल जाऊंगी। ये महल बहुत ही अलग है और अजीब हैं लोग यहाँ के। वो तैयार होती है और तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने मैनेजर फूलों का गुलदस्ता और एक कार्ड लिए खड़ा होता है। थैंक यू सो मच। वो मैनेजर को थैंक्स कहती है और जैसे ही उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ती है वो पूरी तरह डर से कांप जाती है, जिसमें लिखा होता है कुंवर शक्ति सिंह वेट्स निकिता। अरे ये कैसे हो सकता है? वह समझ जाती है कि वो किसी अजीब से जाल में फंस गई है। वो जोर से चिल्लाती हुई बाहर जाने के लिए भागना चाहती है, लेकिन उसके पैर वहीं जम जाते हैं। वो बाहर नहीं जा पाती। तभी वो देखती है कि उसका दोस्त दूर महल के बाहर खड़ा है। वो उसे देखती है और जोर से पुकारती है, समीर, मैं यहाँ हूँ समीर। लेकिन उसकी आवाज समीर तक नहीं पहुंच पाती। और अचानक वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कई लोग खड़े होते हैं जो उसे पुकार रहे होते हैं। तभी उन लोगों के बीच से रानी मासा बोलती है, आओ बाईसा आओ। और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाती है। वो चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती। जब वो कमरे में पहुंचती है तो क्या देखती है कि सामने रानी के लिबास में उसकी अपनी पेंटिंग लगी हुई है। आप सुन रहे थे ENC सिने ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स खामोश आवाजें। आज की कहानी थी महल। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ENC सिने ओरिजिनल्स। नई कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।